अगर आप कंप्यूटर साइंस, आईटी या सॉफ्टवेयर के स्टूडेंट हैं और आपको लगता है कि सिर्फ अच्छा जीपीए आपको अच्छी जॉब्स दिला देगा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर, तो माय फ्रेंड यू आर टोटली रॉन्ग। इंडस्ट्री में आने के बाद रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट होती है। सॉफ्टवेयर हाउसेज या आईटी इंडस्ट्री में कहीं पे भी अगर आप जॉब करने जाते हो तो सिर्फ वो जीपीए की बेस पे आपको कभी भी जॉब रिकमेंड नहीं करेंगे, बल्कि वो आपसे पूछेंगे आपकी स्किल्स के बारे में कि आपको कौन सी स्किल्स आती है। तो आज हम उन स्किल्स के बारे में बात करेंगे कि आपके पास कौन सी स्किल्स होनी चाहिए जब आप अपनी बैचलर्स की डिग्री कंप्लीट करेंगे। क्योंकि मेरे फ्रेंड्स, रियल लाइफ में दो तरह की चीजें होती है। फर्स्ट है कि आपकी लर्निंग कितनी है, आपको क्या चीजें आती है। सेकंड ये है कि आप दूसरों को क्या वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो। तो कभी भी जो आप पे लेंगे, कोई जॉब आपको मिलेगी, वो आपको इस बेस पे नहीं मिलेगी कि आपकी लर्निंग कितनी है। वो आपको सिर्फ और सिर्फ इस बेस पे मिलेगी कि आप दूसरों को क्या वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, कितनी वैल्यू आप देंगे, उसके बदले में आपको कितनी रिटर्न पे मिलेगी। So hello viewers, welcome back to my channel. I am Mohammad Saqib and you are watching Byte Blitz YouTube channel. I hope you all are doing really well. So viewers, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि वो कौन सी 5 ऐसी इंपॉर्टेंट स्किल्स है जो आपके पास लाजमी होनी चाहिए जब आप इंडस्ट्री के अंदर इंटर करते हैं, ताकि आप उस इंडस्ट्री के अंदर सर्वाइव कर सके और ग्रो कर सके। So viewers, without wasting any more time, let's start the journey of learning. So the first point is master one core stack. यूनिवर्सिटीज के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हमें हर एक सेमेस्टर में नई नई लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, या हमें एटलीस्ट 3 से 4 लैंग्वेजेस जो है पढ़ाई जाती है। कुछ वेब की लैंग्वेजेस होती है, कुछ बैकएंड की होती है, कुछ फ्रंट एंड की होती है। लेकिन आपने करना क्या है, आपने एक लैंग्वेज उठानी है बैकएंड की, ठीक है, कोई भी लैंग्वेज, चाहे C++ हो, जावा हो, पाइथन हो, या कोई और लैंग्वेज जो आपको सूटेबल लगती है आपके जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं उसके रिलेटेड। तो आपने एक ही लैंग्वेज लेनी है, उसके अंदर प्रोग्रामिंग, उसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसके अंदर डीएसए, डीए, जितने भी कोर्सेज है ना, आपने उस सब के अंदर एक लैंग्वेज के अंदर मास्टर करने हैं। उसके अलावा आपको सिर्फ बाकी लैंग्वेजेस का थोड़ा बहुत आइडिया हो सिंटैक्स का कि उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। एक लैंग्वेज आपके पास ऐसी होनी चाहिए कि अगर आपसे इंडस्ट्री में कोई भी बंदा पूछता है कि आपको कौन सी लैंग्वेज आती है, तो आप पूरे जोश के साथ उसको ये बता सको कि आपको जो है C++, जावा या पाइथन या कोई भी ऐसी लैंग्वेज आपको आती है। आप उसके अंदर कॉन्फिडेंट हो, अगर आपको कोई प्रोग्राम लिखने का कहे, कोई चीजें आपको बताने का कहे कि आप ये प्रॉब्लम इसके अंदर सॉल्व करके आप मुझे दिखा दें, तो आप उसके अंदर आराम से कर सके। तो आपने कोई एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है या कोई एक फ्रेमवर्क सेलेक्ट करना है जिसके अंदर आप काम जो है करना चाहते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल बैकएंड सीखना चाहते हैं तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप ले सकते हैं। अगर आप लोग पूरी एक टेक्नोलॉजी सीखना चाहते हैं तो आप डॉटनेट पे काम कर सकते हैं, फ्लटर पे काम कर सकते हैं, फ्लास्क पे काम कर सकते हैं। इस तरह की मल्टीपल टेक्नोलॉजीज अगर आप एक के अंदर काम करते हैं तो आपको उसका सारा का सारा आइडिया हो जाता है। तो लैंग्वेज तो एक तरह की आपकी एक स्किल होगी कि आपको क्या चीज आती है, उसके पीछे आपके जितने भी कंसेप्ट्स है आपको क्लियर होने चाहिए। प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स हो गए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स हो गए, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स हो गए, एल्गोरिथम्स हो गए। ये चीज आप किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हो, कैसे इनके प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकते हो, ये आपको उन लैंग्वेजेस के अंदर पता होनी चाहिए जो आप लैंग्वेज या टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करेंगे। पॉइंट नंबर 2 हमारे पास है वर्जन कंट्रोल सिस्टम। वर्जन कंट्रोल सिस्टम के लिए हम लोग मेनली जो टूल्स यूज करते हो, हमारे पास गिट एंड गिटहब होते हैं। ये इतने इंपॉर्टेंट टूल्स हैं कि आप किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जाएंगे वहां पे आपको ये चीजें लाजमी मिलेंगी। अगर आपको ये नहीं पता कि आप अपने कोड की मल्टीपल वर्जन्स को मेंटेन कैसे कर सकते हैं, उनके ऊपर काम कैसे कर सकते हैं, तो आपको कोई भी कंपनी, कोई भी सॉफ्टवेयर हाउस उनका कोड टच करने की परमिशन नहीं देगा, क्योंकि आप उनके कोड को डिस्टर्ब कर सकते हो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप गिट को इनिशियलाइज कैसे कर सकते हो, कोड को कमिट कैसे कर सकते हो, पुश कैसे कर सकते हो, मल्टीपल ब्रांचेस कैसे क्रिएट कर सकते हो, जो हमारे पास मर्ज के टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट्स आती है उनको आप कैसे टैकल कर सकते हो। ये चीज आपको बेसिकली पता होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर, आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो, सीपीएस पे काम करते हो, अपने लिए कोई प्रोजेक्ट बनाते हो, किसी दोस्त के लिए बनाते हो, कुछ टाइम पास के लिए या इंजॉयमेंट के लिए प्रोजेक्ट बनाते हो, आप वो सारे के सारे प्रोजेक्ट जो है गिटहब के ऊपर स्टोर कर सकते हो। क्योंकि आपका लैपटॉप कभी भी खराब हो सकता है, डेटा लॉस हो सकता है, आपके प्रोजेक्ट्स वहां से गायब हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको उनको गिटहब के ऊपर रखते हो तो वो आपका एक प्रॉपर शोकेस बन जाता है। जब किसी इंटरव्यू के अंदर जाते हो तो आप उनको अपनी गिटहब की प्रोफाइल दिखा सकते हो। सो व्यूअर्स, नंबर 3 पे हमारे पास आता है सिस्टम डिजाइन एंड यूएमएल डायग्राम्स। हम लोग यूनिवर्सिटी के अंदर यूएमएल डायग्राम्स पढ़ते हैं, जैसे यूज केस डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम, ईआरडी डायग्राम्स। और हमें लगता है कि ये जो डायग्राम्स है हमें बस एग्जाम पास करने तक ही हेल्प करते हैं कि हम अपनी यूनिवर्सिटी के एग्जाम जो उसको किस तरह से पास करते हैं, कितने मार्क्स लेते हैं। लेकिन ये बिल्कुल एक रॉन्ग आइडिया है। यूएमएल डायग्राम्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं जितना आपका कोड इंपॉर्टेंट होता है। एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप तभी बन सकते हैं जब आप कोडिंग से पहले ये डिसाइड कर सको कि आप बना क्या रहे हो, उसको आप किस तरह से बनाओगे। यानी आपका आइडिया क्या है, उसको आप मैच कैसे करोगे, मतलब मल्टीपल आपके जो यूआई है वो किस तरह से इंटरेक्ट करेंगे, एपीआईज आप कैसे क्रिएट करोगे, डेटाबेस के अंदर आपको जो स्कीमा वगैरह वो किस तरह से काम करेगा। तो ये डायग्राम्स आपको उन चीजों को एक्सप्लेन करने में हेल्प करती है। एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप तभी बन सकते हैं जब आपको डिजाइन और लॉजिक पहले समझ में आ जाए कोडिंग स्टार्ट करने से। क्योंकि जो भी रियल वर्ल्ड बड़े सिस्टम्स होते हैं, बड़ी वेबसाइट्स होती हैं, एप्स होती हैं, वो कभी भी डायरेक्टली कोडिंग स्टार्ट नहीं करते।
वो पहले एक स्ट्रक्चर्ड फ्लो बनाते हैं कि हमारा कोड किस तरह से डिज़ाइन होगा, हमारा जो सिस्टम है वो किस तरह से इंटरैक्ट करेगा यूज़र के साथ, वो किस तरह से काम करेगा, उसके डेटाबेस और जो यूआई है वो किस तरह से कनेक्ट होंगे, बैकएंड क्या काम करेगा। ये सारा कुछ वो पहले डायग्राम्स के थ्रू जो है डिज़ाइन करते हैं, उसके बाद उसकी एक्चुअल कोडिंग स्टार्ट करते हैं। और व्यूअर्स, सिस्टम डिज़ाइन एंड यूएमएल डायग्राम्स वो चीज़ है जो आपको एक ऑर्डिनरी कोडर से अलग करती है और आपको एक रियल वर्ल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाती है। सो व्यूअर्स, फोर्थ पे हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। आपके पास कम से कम एटलीस्ट एक प्रोजेक्ट होना चाहिए जो आपने कंप्लीटली डिज़ाइन किया हुआ हो। वो कोई एक वेबसाइट हो सकती है, कोई ऐप हो सकती है या आपका कोई एफआईपी हो सकता है। मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा एफआईपी के रिलेटेड या उससे अलग आप कोई और प्रोजेक्ट भी लाज़मी अपने पास रखें। क्योंकि आपकी स्किल्स को बताता है कि आप रियल में आपने कोई काम किया भी है यूनिवर्सिटी के अंदर, यानी आप जस्ट यूनिवर्सिटी जाते हो और आते रहे हो और आपने जस्ट एग्ज़ाम पास किए और आपको उसके अलावा कुछ भी नहीं आता। एक एटलीस्ट एक ऐप या एक वेबसाइट या एक एआई एजेंट अगर आप उस फील्ड में जाना चाहते हैं या कोई डेटा सेट आपके पास लाज़मी से पड़ा होना चाहिए, जिसके ऊपर आपने अच्छे से काम किया। उसके इश्यूज़ क्या थे, आपने किन इश्यूज़ पे काम किया, कैसे सॉल्व किया, वो आपको उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड पता होना चाहिए। और ये प्रोजेक्ट आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है जब आप इंटरव्यू क्लियर करने जाते हो या किसी जॉब पे अप्लाई करते हो, तो इन प्रोजेक्ट से आपको एक तरह से आइडिया होता है कि आप वहाँ पे क्या काम करने जा रहे हो, आपका वहाँ पे रोल क्या होगा, उस रोल के अकॉर्डिंगली आपने किस तरह के क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर रहना है और आप अपनी जॉब कैसे कंफर्म करवा सकते हो। सो व्यूअर्स, लास्ट में आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए। पॉइंट नंबर 5 जो हम डिस्कस करेंगे वो है सिंपल एक प्रूफ बनाना कि आपने सच में यूनिवर्सिटी के अंदर जाके कुछ काम किया है और आपको पता है कि आपकी फील्ड क्या है, आप उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। जैसे हम लोगों ने गिटहब पे काम किया था, वैसे ही आपके पास लिंक्डइन की प्रोफाइल होनी चाहिए। लिंक्डइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एक आईटी या सॉफ्टवेयर के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि ये आपकी वो वर्क को शोकेस करता है। आपने क्या प्रोजेक्ट्स किए हैं, उसके अलावा टेक रिलेटेड क्या-क्या पोस्ट यहाँ पे किए हैं, आपके पास कितने कनेक्शंस हैं, आपकी जो स्किल्स वगैरह हैं, आप सारे के सारे लिंक्डइन पे जाके पोस्ट करते हो और वहाँ से लोग आपको हायर भी करते हैं। अगर हायरिंग की रिक्वेस्ट ना भी आती तो कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आप इंटरव्यू के लिए जब जाते हो किसी भी जॉब के रिलेटेड, तो आपसे 3 चीज़ें माँगते हैं, आपकी सीवी, आपका गिटहब का लिंक और आपका लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक। और वहाँ से वो लोग आइडिया लगाते हैं कि आपको हायर करना है या फिर नहीं करना। सो व्यूअर्स, ये वो 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अगर आप ग्रेजुएट होते हो यूनिवर्सिटी से तो आपके पास लाज़मी से ये स्किल्स होनी चाहिए या ये जो अकाउंट्स है आपके पास होने चाहिए। जैसे कि आपके पास लिंक्डइन अकाउंट होना चाहिए, गिटहब का अकाउंट सॉरी होना चाहिए। ये आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं जब आप किसी जगह पे इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हो या किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी से कर दें और आपने नीचे लाज़मी से कमेंट करना है कि इसमें सब किन चीज़ों के ऊपर आप लोगों ने काम किया और कौन-कौन सी स्किल्स ऐसी हैं जो आपको अभी पता चली कि आप एज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर या एज़ अ सीएस और आईटी स्टूडेंट आपके पास ये स्किल्स होनी चाहिए। और नीचे कमेंट में आपने कोई और सजेशन मुझे देना है कि आपको किस टाइप की प्रॉब्लम्स आ रही है, किस टाइप के रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियोज़ बनाऊँ ताकि वो उन वीडियो से आपको जो है कुछ ना कुछ हेल्प हो जाए। सो व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।